सुबह डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस का बंगाली ग्रुप के स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरोह से आमना सामना। कराची फायरिंग तबादले के बाद 4 मुलजमान असलाह चोरीशुदा मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार, जबकि 2 साथी फरार। मुलजमान से 2 पिस्तौल बमा राउंड्स और एक चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद। मुलजमान की शनाख्त रशीद यासीन उर्फ आधा गंजा, आमिर हुसैन और उस्मान के नामों से हुई है। फायरिंग का तबादला इलाका थाना कलरी के हदूद में पेश आया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मुलजमान का ताल्लुक बंगाली ग्रुप से है। मुलजमान स्ट्रीट क्राइम्स की दर्जनों से जायद वारदातों में मुलविस रहे हैं। मुलजमान हालिया स्ट्रीट क्राइम्स की मुतादिद वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। मुलजमान से बरामद चोरीशुदा मोटरसाइकिल का मुकदमा इल्ज़ाम नंबर 12/2024 बजरम दफ़ा 381A थाना साइड बी में दर्ज है। मुलजिम रशीद का साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड FIR नंबर 168/2021 बजरम दफ़ा 392, 397, 34 थाना खारदार, FIR नंबर 281/2022 बजरम दफ़ा AI 23 थाना कलरी। डिस्ट्रिक्ट सिटी जुआ का अड्डा चलाने खेलने वाले 2 मुलजमान गिरफ्तार। कराची मुलजमान को इलाका थाना खारदार की हदूद से गिरफ्तार किया गया। मुलजमान से सिट्टा, पर्चियां, जुआ की रकम वगैरह बरामद। मुलजमान की शनाख्त मोहम्मद आफाक और ज़िशान उर्फ तन्नू के नाम से हुई है। मुलजमान को इंटेलिजेंस टारगेटेड बेस्ट कार्रवाई करते गिरफ्तार किया गया। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजमान का साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड मालूम किया जा रहा है। DIG वेस्ट आसिम कायम खानी के नाजिमाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से कुछ भी बात करना कबल इस वक्त होगा। इलेक्शन के मराहल जारी हैं, सब सियासी जमातों को रवादारी का मुजाहिरा करना चाहिए। इस तरह के वाक़यात से दोनों तरफ नुकसान ही होता है, फ़ायदा कोई नहीं होता। जो लेकिन इलेक्शन बनता है वो होगा, प्रोसेस जारी है। स्टेट की तरफ से तमाम सियासी जमातों को मुतलबा करना चाहता हूँ, जो भी इस तरह की सरगर्मी में मुलविस होगा उसे कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। किसी को भी रायत नहीं दी जाएगी। क्या डॉक्टर आसिम को मुकदमे में नामजद करेंगे? DIG वेस्ट से सवाल। हम मामले की तफसीली इंक्वायरी कर रहे हैं, मेरिट पर मुकदमा करेंगे। ये वाक़या रात के पेश आया था। लोगों को कहता हूँ कि वेपन लेकर ना चलें। अगर किसी भी रैली या जलसे में अब हथियार देखा गया तो मौत से एक्शन लेंगे। किसी भी सियासी जमात को असलह की नुमाइश या उसे लेकर चलने की इजाज़त नहीं। फायरिंग हुई है तो मगर किस तरफ से हुई है, हर पहलू का जायजा लेंगे। इस पहलू को भी देखने की ज़रूरत है कि क्या किसी रैली को दूसरे के दफ्तर के सामने से उसे गुजरना चाहिए था। यह नामुनासिब अमल है कि किसी भी सियासी मुखालिफ के सामने से अपनी रैली को गुजारा जाए। सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुतालबा करूँगा कि इस तरह की सूरत हाल पैदा करने से बचें। नाजिमाबाद नंबर 2 में सियासी जमात के कारकुनान आमने सामने। MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुलबहार का इलाका रात के मैदान जंग बन गया। मुश्तल कारकुनान ने गली में खड़ी गाड़ी को भी आग लगा दी। कारकुनान के दरमियान झगड़े में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। सुपर मार्केट पुलिस की खुफिया इतला पर कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम के दर्जनों वारदात में मतलूब मुलजिम गिरफ्तार। सुपर मार्केट पुलिस ने खुफिया इतला पर कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम को गिरफ्तार किया, जिसकी शनाख्त साजिद वल्द मंसूर अली के नाम से हुई। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 1 अदद पिस्टल, 30 बोर लोड मैगजीन, 2 राउंड्स और मसरूका मोटरसाइकिल बरामद हुई। बरामदा मोटरसाइकिल अजीजाबाद थाने की हदूद से चोरी शुदा है, जिसका मुकदमा इल्ज़ाम नंबर 91/2024 जुर्म दफ़ा 381A पे दर्ज है, जबकि मुलजिम के बरामदा असलाह का जेल मुकदमा दर्ज किया गया। निगरान हुकूमत के दौर में सिंध में जो IG सिंध तैनात किया वह सिंध के अवाम और सिंध पुलिस के लिए बहुत अच्छा फैसला है। निगरान हुकूमत ने अपने इक़्तिदार दौर में बहुत अच्छे काम किए। रिफत मुख्तार राजा साहब सिंध पुलिस के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। पुलिस की बेहतरी और वेलफेयर और आवाम के लिए बहुत अच्छा रहा और सिंध में डाकू कल्चर और जुर्म का खात्मा किया। राजा साहब के दौर में कोई इतना बड़ा कोई जुर्म नहीं हुआ जिससे सिंध पुलिस की बदनामी होती। उसके दौर में कोर्टी में इनाम याफ्ता डाकू गिरफ्तार हुए, जिन्होंने 1 DSP और 5 SHOs को शहीद कर दिया था। राजा रिफत मुख्तार साहब की अच्छी हिकमत अमली से और अच्छी कमांड की वजह से आज सिंध के अवाम को अमन अमान नसीब हुआ और सिंध पुलिस जो यतीम पुलिस बनी हुई थी उसको सहारा दिया। गुलाम नबी मेमन के दौर में सिंध पुलिस के लिए बहुत मुश्किल दौर रहा और पुलिस को बहुत सजाएं दी गई और काफ़ी पुलिस के जवानों को नौकरी से हाथ धोने पड़े। राजा रिफत मुख्तार के आने से सिंध पुलिस के भाग खुल गए। डिसमिस पुलिस एहलकारों को बहाल कर दिया और प्रमोशन के हवाले से तारीखी प्रमोशन किए, जिससे अफसरान जवानों में खुशी हुई। राजा साहब से कुछ सीनियर पुलिस अफसर नाराज़ होकर उसके अंदर काम करने से इनकार कर दिया, लेकिन राजा साहब ने इतनी सख्त मुखालफत में और कमर्स में इतना काम करके दिखाया कि सारे सीनियर्स के होशो हवास उड़ गए। रोजनामा कमास रिपोर्ट। क्राइम रिपोर्टर अवैस कत्ल और अक़दाम कत्ल के मुकदमे में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। कत्ल और अक़दाम कत्ल में मुलविस मुलजिम की बैरून मुल्क फरार की कोशिश नाकाम। अली रज़ा नामी मुलजिम ने UAE फरार होने की कोशिश की। FIA इमिग्रेशन कराची ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम पंजाब पुलिस को मतलूब था। मुलजिम के खिलाफ थाना कलर का हार चकवाल में मुकदमा दर्ज था। मुलजिम के खिलाफ कत्ल और अक़दाम कत्ल की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज था। मुलजिम का नॉन स्टॉप लिस्ट में शामिल था। बाद मुलजिम को मुतल्लिका पुलिस हकाम के हवाले कर दिया गया।